नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको 30 दिनों की योगा सीरीज में शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, शरीर का फ्लेक्सिबल यानी हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उन लोगों के अक्सर शरीर में दर्द, तनाव, जोड़ों में दर्द, अकड़न की शिकायत रहती है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम बैठकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है। सबसे पहले आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटा लें और ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे ज़मीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए ऐसे अपने हाथ को ज़मीन पर स्पर्श कराएं और सीधे देखें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे। अगर स्टार्टिंग में इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करें। नियमित प्रैक्टिस करने से आप इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही 10 सेकंड तक रुकें। फिर सेंटर में आइए। यह अभ्यास को करने से हमारे साइड इफेक्ट की समस्या दूर होती है। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने राइट साइड ऐसे झुक जाना है। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास रख लें। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना पीछे की तरफ आप कर सकते हैं पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अपने पैरों को अप डाउन कीजिए। और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे रख लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाइए और सीधे देखिए। फिर दूसरी साइड से यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। कि तीव्रता से फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से कम 10 से 15 बार कीजिए।
और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। दोस्तों शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे सुप्त गर्भासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कान के समीप ऐसे रख लें और 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए फिर दूसरी साइड से। सबसे पहले आप ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। फिर आपको सुप्त गर्भासना को करने में आसानी रहेगी। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और अपने दूसरे पैर को उठाकर आपने राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना को लगाना है। आपने पद्मासना को लगाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। फिर नीचे। सुप्त गर्भासना को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए। अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ कर ऐसे अपनी राइट थाइस के पास ऐसे रख ले हैं। आपने ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और ऐसे सुप्त गर्भासना की पोजीशन पर रहते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट, या फिर आप जितना इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें। एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट, या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।